बंधुओं को सादर प्रणाम। हम सभी एक अभूतपूर्व समय से गुजर रहे हैं और यद्यपि ये समय ऐसा है जिसमें जो बहुत से लोगों के लिए विभिन्न रूपों से बहुत कष्टकारी है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति जो नई होती है उसका सकारात्मक पक्ष ये है कि वह हर चिंतनशील मनुष्य को कुछ नया विचार करने के लिए, नया सोचने के लिए बाध्य करती है। और इस नई सोच से, नए चिंतन की वजह से हमारे सामने असीम संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। यह एक अवसर है जो हमारे जीवन जीने के तरीके को, हमारी प्राथमिकताओं को चुनौती दे रहा है और विचार करने पर विवश कर रहा है कि हम देखें, जानें कि वास्तव में जीवन में मूल्यवान क्या है। ऐसे में स्वयं के भीतर आध्यात्मिक चिंगारी को जीवित रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब हम चारों ओर से भय, अनिश्चितता और निराशा से घिरे हुए हो। इसी भावना के साथ आज हम लोग उस चाबी के बारे में बात करेंगे जो हमारी चेतना के गहरे तलों में स्थित सत्य, चित्त और आनंद के स्रोत की कुंजी है। शांति और आनंद के उस भंडार की चाबी है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। यह वह पारस पत्थर है जो हमारी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करता है और जीवन के किसी भी आयाम में हमारी ऊर्जा को एक दिशा देता है और हमें परम शांति के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए आज हम लोग गायत्री मंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। मंत्र का विज्ञान बहुत ही प्राचीन है और इसका अभ्यास दुनिया के सभी स्थानों पर किसी न किसी रूप में होता रहा है। मंत्र विज्ञान का विकास उन प्राचीन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था जिन्हें हम भारत में ऋषि के नाम से और समस्त संसार में सीयर्स के नाम से जानते हैं। मंत्र विज्ञान इस ब्रह्मांड में स्थित ध्वनि यानी साउंड, विचार यानी थॉट और भावना यानी इमोशंस की शक्तियों पर आधारित विज्ञान है। लेकिन केवल ध्वनि पर आधारित मंत्रों की वजह से ज्यादातर यह मान लिया जाता है कि मंत्र जाप का अर्थ कुछ शब्दों का बिना सोचे समझे दोहराया जाना ही है। यद्यपि बिना विचार किए हुए बोले गए शब्द का ईथर में एक शब्द रूप बनता है, लेकिन विचार की शक्ति के अभाव में यह रूप बहुत अधिक प्रभावी, स्थायी और लंबे समय तक रहने वाला नहीं होता, क्योंकि मंत्र शब्द की व्याख्या ही मनंता इति मंत्रा के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है कि मंत्र वह है जिस पर मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, ध्यान किया जाए और जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना के गहरे तलों को स्पर्श कर सकें। दूसरे शब्दों में मंत्र एक बीज की तरह है जो हमारे निरंतर स्मरण के कारण पोषित होता है, अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसके पीछे छिपी हुई प्रज्ञा हमारी चेतना में व्याप्त हो जाती है और धीरे धीरे वह हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार मंत्र केवल यांत्रिक रूप से या मानसिक रूप से किया जाने वाला जप नहीं है, बल्कि बुद्धि और समझ के द्वारा किए जाने वाला ध्यान है। इसी संदर्भ में आज हम गायत्री मंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत लंबे समय से पूरे भारत में जिसका उपयोग किया जाता रहा है और वर्तमान में इसके सकारात्मक प्रभावों के कारण विश्व में बहुत से स्थानों पर इसका अभ्यास और उपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि जय कृष्णमूर्ति, जिन्हें आधुनिक अष्टावक्र या विश्व शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने सन 1925 में अपने नोट्स में लिखा था, यह मंत्र कई शताब्दियों से भारत में बोला जाता रहा है, इसीलिए यह स्थान पवित्र है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया भर में सत्य के साधकों को इस स्थान पर आकर सहज ही इस पवित्रता और सकारात्मकता का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, मध्यम निकाय के सूत्र 92 में, जिसे सेल्ला सूत्र भी कहते हैं, उसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में
उनके महत्व के बारे में विस्तार से बात करते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बलिदानों में अग्नि बलिदान प्रमुख है और वैदिक स्तोत्रों में सावित्री सबसे प्रमुख है। गायत्री का एक नाम सावित्री मंत्र भी है और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम समझते हैं कि आप सब गायत्री मंत्र के से होने वाले अनगिनत लाभों के बारे में बहुत सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, इसलिए हम उस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम ऐसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत अधिक लोग नहीं जानते हैं, और वह यह है कि क्या होता है ब्रह्मांड में, हमारे अंदर, हमारे चारों ओर, जब गायत्री मंत्र का उच्चारण एक शुद्ध व्यक्ति के द्वारा, एक शुद्ध हृदय के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और हम इस रेफरेंस में, संदर्भ में 1925 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत समाज मंदिर में प्रख्यात थियोसॉफिस्ट C.W. लेडबीटर के द्वारा की गई क्लेयरवॉयंट इन्वेस्टिगेशन अर्थात दिव्य दृष्टि के द्वारा यह जांच की गई कि गायत्री मंत्र बोलने पर क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले हम उन लोगों के लिए गायत्री मंत्र का एक समग्र और संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं जो अभी तक शायद गायत्री मंत्र या उसके अर्थ से पूरी तरह से परिचित नहीं है। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि कई बार सही जानकारी के अभाव में या गलत धारणा की वजह से हम इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो यह कहना उचित ही होगा कि गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि मंत्र के साथ साथ यह एक प्रार्थना भी है, क्योंकि एक मंत्र अपने प्रभाव के लिए ध्वनि में निहित शक्ति पर और तथा उसके पीछे की विचार पर निर्भर करता है, जबकि प्रार्थना सर्वोच्च पुरुषार्थ है। प्रार्थना परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण है और अपने प्रभाव के लिए संकल्प पर निर्भर होती है। और गायत्री मंत्र के 3 भागों में प्रार्थना की शक्ति को मंत्र की शक्ति के साथ जोड़ा गया है और परिणाम हमारे सामने है, एक ऐसे कुंजी के रूप में जो न केवल अत्यधिक प्रभावी है बल्कि सभी के लिए कल्याणकारी भी है। और गायत्री के इन 3 भागों को हम प्रिपरेशन अर्थात तैयारी, मेडिटेशन अर्थात ध्यान और रिसेप्शन थ्रू सरेंडर अर्थात समर्पण भी कह सकते हैं। प्रथम भाग में हम देखते हैं ओम, पवित्र अक्षर ओम के साथ कुछ शब्दों का उच्चारण किया जाता है जिन्हें हम व्याहृतियां कहते हैं, जो कि 7 होती हैं: भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तपः, सत्यम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 7 व्याहृतियां प्रकृति में उपस्थित 7 तलों को, यानी 7 प्लेन्स ऑफ नेचर, या मनुष्य के 7 तत्वों या 7 शरीरों को इंगित करती हैं। इनका उपयोग इन 7 तलों और 7 शरीरों पर इस मंत्र के प्रभाव को पाने के लिए किया जाता है। लेकिन चूंकि वर्तमान विकास क्रम में अधिकांश मानवता केवल अपने स्थूल शरीर, अपनी इच्छाओं और विचारों तक ही सीमित है, इसीलिए इन 7 व्याहृतियों की जगह केवल 3 प्रारंभिक व्याहृतियां, जिसमें भू, भुवः, स्वः अर्थात भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, फिजिकल, एस्ट्रल एंड मेंटल का उपयोग किया जाता है। मंत्र का यह भाग हमारे शरीरों को ऊर्जा के प्रवाह को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है और साथ ही हमारे सभी शरीरों में सामंजस्य भी स्थापित करता है। दूसरा भाग जो है, जिसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात हम इसमें ध्यान की बात कर रहे हैं। और दूसरा, इस भाग में ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को सौर मंडल के अधिष्ठाता देव सूर्य नारायण की चेतना के संपर्क में आने के लिए करते हैं। साथ ही साधक के मन में
श्रद्धा और आकांक्षा पैदा करने के लिए भी यह भाग उपयोग किया जाता है। तीसरे भाग में, जो कि धियो यो नः प्रचोदयात् है, आत्मसमर्पण के द्वारा दिव्य अनुग्रह को प्राप्त करने के प्रयास किया जाता है, कि प्रार्थना की जाती है, क्योंकि अहंकार ही वह पर्दा है जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच पड़ा हुआ है। और संपूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा ही, भले ही कुछ समय के लिए ही ऐसा हो, हम इस पर्दे को उठाने का संकल्प करते हैं। अब हम लोग आते हैं उस बात पर जो आप लोगों ने कई जगह सुनी होगी, जहां कहा जाता है कि गायत्री वेद माता है, अर्थात गायत्री मंत्र को वेदों की माता कहा गया है। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए प्रतीक को अक्सर हम नहीं समझ पाते और इसे एक अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन धैर्य के साथ देखें तो गायत्री मंत्र पर ध्यान हमारी चेतना को क्रमिक विस्तार की ओर ले जाता है, और इस विस्तार के कारण ही हम व्यक्ति से समष्टि की ओर, मैं से हम, फ्रॉम आई टू वी और फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस की यात्रा करते हैं, फ्रॉम इंडिविजुअल माइंड टू यूनिवर्सल माइंड, उस यूनिवर्सल माइंड की तरफ यात्रा करते हैं जो कि सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार है। और वेद इस समष्टि ज्ञान के अतिरिक्त क्या है? यही कारण है कि गायत्री को वेदों की माता या वेदों की जननी कहा गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा आत्म रूपांतरण करके इस ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले हम आगे चलें, हमें गायत्री मंत्र से संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत भ्रम पैदा होता है। पहली गलत धारणा यह है कि धार्मिक साहित्य में अक्सर यह कथन पाया जाता है कि गायत्री मंत्र का उपयोग दिन में किए गए गलत कर्मों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कर्म नियम का थोड़ा सा ज्ञान भी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस कथन की सत्यता को चुनौती दे सकता है। लेकिन ऐसे कथन न केवल गायत्री मंत्र की शक्ति को, बल्कि उसके उद्देश्य को भी गलत दिशा प्रदान करते हैं और लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखने पर इस कथन का यह अर्थ भी हो सकता है कि अपनी उपासना में इस मंत्र को शामिल करने के कारण हमारे अंदर जो रूपांतरण होता है, उसकी वजह से हम गलत कर्मों को करने से बच जाते हैं, रुक जाते हैं, जो कि कर्म नियम के अनुसार ठीक भी है। दूसरी गलत धारणा इस मंत्र के बारे में छांदोग्य उपनिषद के उस सूत्र के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें कहा गया है गायंतम त्रायते इति गायत्री, अर्थात गायत्री मंत्र अपने जाप करने वाले व्यक्ति का संरक्षण करती है। इस तरह के कथन का भी अधिकांशतः लोग गलत अर्थ यह लगा लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है तो उसके जीवन में कठिनाई कभी आएगी ही नहीं, परेशानी कभी आएगी ही नहीं, दुख कभी आएगा ही नहीं, और उसका संपूर्ण जीवन सुखमय स्थिति में बीतेगा और वो समस्त रूप से धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही हम अपने चारों ओर के लोगों को देख के इस बात की सत्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से जब भी संरक्षण शब्द का उपयोग होता है तो उसका हमारे भौतिक लाभ से, भौतिक परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं होता। उसका संबंध होता है साधक के आंतरिक जीवन से, उसकी आंतरिक आध्यात्मिक जिज्ञासा और विकास से, और क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाकी हमारे जीवन में जन्म, मृत्यु, नौकरी, परिवार, धन इत्यादि ये सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन इस उपासना को अपने जीवन में शामिल करने से हमारे अंदर जो धैर्य, दृढ़ता, आशा, आनंद और करुणा का उदय होता है, उससे इन सभी कठिन समय में हमारा मन एक साम्य अवस्था में रहता है, एक स्टेबल परिस्थिति में रहता है। परिस्थितियां तो आती हैं,
लेकिन हमारे मन पर उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी और आखिरी गलत धारणा है कि संस्कृत में होने के कारण यह केवल हिंदुओं के लिए है। यह ऐसा ही है जैसे हम इंग्लिश में होने के कारण लॉज ऑफ फिजिक्स को क्रिश्चियन बता दें। और आगे हम देखेंगे कि गायत्री मंत्र का दूसरी भाषा में किया गया ट्रांसलेशन भी उतना ही प्रभावशाली है अगर उसके पीछे का भाव और श्रद्धा वहां मौजूद है। इसीलिए गायत्री मंत्र संपूर्ण मानवता के लिए एक अति उच्च कोटि की प्रार्थना और आत्म रूपांतरण की एक विधि है। अब हम आते हैं गायत्री मंत्र के उद्गम की तरफ। ऋग्वेद के मंडल 3.62.10 में गायत्री मंत्र का उल्लेख आता है। और यद्यपि ऋषि विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का निर्माता कहा गया है, लेकिन इसमें भी एक गहन विज्ञान है। प्रकृति असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर पात्रता पैदा करनी होती है। और मंत्र भी एक छिपी हुई शक्ति है जो हमेशा प्रकृति में मौजूद है। और जब कोई गहरे ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना का विस्तार करता है तो अक्षरों का यह कॉम्बिनेशन या संयोजन स्वयं उस व्यक्ति की बुद्धि में प्रकट होता है और उस व्यक्ति को हम उस मंत्र का दृष्टा या ऋषि कहते हैं। इस प्रकार एक ऋषि आविष्कारक होने के बजाय एक खोजकर्ता की तरह है। जैसे आधुनिक वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के विभिन्न नियमों की खोज करते हैं, उन नियमों को क्रिएट नहीं करते हैं, उन नियमों का निर्माण नहीं करते हैं, केवल एक खोज करते हैं, उसी तरह एक ऋषि, एक सीयर, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक है जो समय समय पर विश्व कल्याण के लिए अपनी चेतना की गहराइयों से ऐसे साधनों की खोज करते हैं जिनके उपयोग से हर कोई उस दिव्यता तक पहुंच सकता है। और गायत्री मंत्र का भी यही उद्देश्य है, आत्म रूपांतरण और विश्व का पुनरुद्धार, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड रीजनरेशन। अब हम आते हैं मंत्र के अधिष्ठाता के बारे में बात करने पर। यह भी एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। जैसे हम सबके पास एक 10 डिजिट का कोड है जिसे हम अपना मोबाइल नंबर कहते हैं। और यदि कोई भी कहीं भी कभी भी कहीं से भी आपका नंबर उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड का इस्तेमाल करके डायल करता है तो अनिवार्य रूप से उसका संबंध आपसे हो जाता है। इसी प्रकार एक मंत्र भी एक कोड है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, जो प्रकृति में एक विशेष प्रकार के फोर्स या कंपन को आमंत्रित करती है। इसी फोर्स को इस मंत्र का देवता कहा जाता है। और गायत्री मंत्र के देवता और कोई नहीं, हमारे सौर मंडल के अधिष्ठाता सूर्य नारायण, जिन्हें ग्रीक भाषा में सोलर लोगोस या शब्द ब्रह्म या आध्यात्मिक सूर्य भी कहा जाता है। और इन्हीं आध्यात्मिक सूर्य को हम सावित्री के नाम से भी जानते हैं, जिस कारण से गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। लेकिन अगर थोड़ी गहराई से देखें तो चूंकि मानव का हायर सेल्फ यानी जो उच्च स्व है, जीवात्मा, वो स्वयं परमात्मा का एक अंश है, इसीलिए इस रूप में गायत्री वास्तव में अपने ही हायर सेल्फ से की गई एक प्रार्थना है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि मंत्र के साथ देवता का संबंध कैसा है और गायत्री मंत्र का जाप करने पर क्या होता है। अब हम गायत्री मंत्र के छंद के बारे में बात करते हैं। और इस मंत्र के बारे में एक रोचक बात यह है कि हालांकि गायत्री शब्द का शाब्दिक अर्थ गायन अर्थात सिंगिंग से रिलेटेड है, लेकिन जिस छंद में इस मंत्र को पढ़ा जाता है इत्तेफाक से उसे भी गायत्री कहा जाता है। यही कारण है कुछ लोग जब विभिन्न देवताओं के या देवों के गायत्री मंत्र की बात सुनते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। उन मंत्रों को उनके छंद या रिदम के कारण गायत्री कहा जाता है, ना कि उनके अर्थ के कारण। छंद के रूप में गायत्री 3 पदों वाला एक छंद है जिसमें प्रत्येक पद में 8 अक्षर होते हैं
और इस तरह कुल गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। ये 24 अक्षर गायत्री के त, स, वि, तु, व, रे, नी, यम, भर, को, दे, व, स्य, धी, म, ही दूसरा पद, और तीसरा पद धी, यो, यो, न, प्र, चो, द, या। तो 3 पदों में 8 अक्षर, ये 24 अक्षर, यही गायत्री छंद है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये विचार है, काफी रोचक तथ्य है जिसपे और रिसर्च की जा सकती है, कि मनुष्य के स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ में 24 मूवेबल वर्टिब्रास होते हैं, जिसमें कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरैकल और 5 लंबर, तथा 2 इमूवेबल वर्टिब्रास होती हैं जिन्हें सैक्रम और कॉक्सिक्स कहा जाता है। और यह माना गया है कि इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर, 24 अक्षर, स्पाइनल कॉर्ड की 24 वर्टिब्रास को प्रभावित करता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आ रहे हैं, जो कि इस मंत्र का मीनिंग है, इसका अर्थ है। क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। साथ ही जब किसी शब्द को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो सही शब्दों के अभाव में कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। गायत्री मंत्र का इतने तरीकों से अनुवाद किया गया है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। भ्रम इस कारण भी पैदा होता है कि जिस धी को हिंदी में, संस्कृत में बुद्धि कहा गया है, जो कि हमारी प्रज्ञा की शक्ति है, प्रत्यक्ष ज्ञान की शक्ति है, विजडम की शक्ति है, उसको इंग्लिश में इंटेलेक्ट अर्थात विचार के रूप में ट्रांसलेट किया गया है, जिससे इसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। लेकिन अगर हम बुद्धि को प्रज्ञा के रूप में ट्रांसलेट करें तो इस मंत्र का अर्थ हो जाता है कि हम उस दिव्य सूर्य की दैवीय आभा का ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को, प्रज्ञा को जागृत करे। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात एक ये भी है, धीमहि अर्थात हम, अर्थात प्लूरल या बहुवचन का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसा मंत्र है जो केवल अपने लाभ के लिए ही नहीं किया जाता है, अपितु सभी के लाभ के लिए किया जाता है। भले ही हम उसे अकेले कर रहे हों या एक समूह में कर रहे हों। और इस प्रकार अगर हम देखें तो पहले ही स्तर पे हमें स्वार्थता से निस्वार्थता की ओर जाने का एक पाठ पढ़ाया जाता है कि हम कभी केवल अपने लाभ के बारे में ना सोचें, समष्टि के लाभ के बारे में सोचें। लेकिन यह चर्चा अधूरी होगी अगर हम बुद्धि या प्रज्ञा के विषय में थोड़ा और गहराई से चर्चा ना करें, क्योंकि प्रज्ञा ही वह हमारी शक्ति है, फैकल्टी है, जो इस समय में, आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कार्य है और उसी में हमारी समस्त समस्याओं का हल भी शामिल है। श्री कृष्ण प्रेम के शब्दों में बुद्धि वह अंतर्ज्ञान है जो सभी संबंधों को उनकी संपूर्णता में देखती है और हमें समग्रता की दृष्टि प्रदान करती है। इसीलिए बुद्धि वह दृष्टि है जो किसी भी स्थिति में समग्रता से देखती है और इसलिए हर प्रकार से हमारे व्यक्तित्व की, मन की सर्वोत्कृष्ट सारथी है। और जब भी बुद्धि हमारी दिशा निर्धारित करती है तो कभी भी कोई अनर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि दैवीय संकल्प अर्थात डिवाइन विल के साथ सामंजस्य में रहती है, जिसमें कोई दुर्घटना नहीं होती। इसी को अगर हम एक सांकेतिक सिंबॉलिक भाषा में, सिंबॉलिज्म के रूप में देखें, श्री कृष्ण हमारी बुद्धि के प्रतीक हैं और अर्जुन मन के प्रतीक हैं। तो हमारा जो पूरा पर्सनैलिटी है, अगर वो हमारी बुद्धि यानी कृष्ण चेतना के द्वारा
निर्धारित होती है, निर्देशित होती है, तो हमारे जीवन में कभी भी अनर्थ हो ही नहीं सकता, आध्यात्मिक अर्थ हो। और शायद इसीलिए एच.पी. ब्लावात्स्की ने कहा है कि बुद्धि ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उसके असली रूप में देखा जाता है। और यह हमारा कर्तव्य है कि हम मनुष्य में इस आध्यात्मिक अंतर्प्रज्ञा को जीवित रखें। असली रूप में देखने का अर्थ यह है कि हम बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी रंग के चश्मे के स्थिति को, व्यक्ति को एज इट इज डायरेक्ट परसेप्शन के द्वारा देखें। क्योंकि यही, जब भी हम किसी भी परिस्थिति को, व्यक्ति को अपने मन पे पड़े हुए पूर्वाग्रहों के माध्यम से देखते हैं, तो हम कभी सत्य को नहीं देख पाते, केवल अपने पूर्वाग्रहों को ही देख रहे होते हैं। और विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने इस प्रज्ञा शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रज्ञा वह शक्ति है जो व्यक्ति को विश्वात्मा के साथ अपने एकत्व का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। यह अद्वैत की स्थिति है और ऐसी स्थिति में और कुछ नहीं बल्कि दिव्य संकल्प ही प्रकट होता है। उपरोक्त सभी उद्धरणों का, एग्जाम्पल्स का अध्ययन करने से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि प्रज्ञा ही वह फैकल्टी है, वह शक्ति है जो हमें नेक्स्ट जनरेशन इवोल्यूशन, जिसे हम थियोसॉफिकल स्टडीज में सिक्स्थ सब रेस या सिक्स्थ रूट रेस ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं, उसमें प्रज्ञा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और यह मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि यह मंत्र हमें मानव चेतना का उत्थान करने और बदलने के लिए फिफ्थ रूट रेस में दिया गया है। जैसा कि हम पहले ही कह आए हैं कि आज इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र पर की गई शोध, जो कि दिव्य दृष्टि द्वारा की गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यह शोध प्रख्यात थियोसॉफिस्ट C.W. लेडबीटर द्वारा सन 1925 में की गई थी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन इसका महत्व क्या है? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गायत्री मंत्र के प्रभावों और लाभों के बारे में आज तक जितने भी शोध किए गए हैं, वो सभी केवल इन प्रभावों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी शोध हमें ये नहीं बता पाया है कि उसके पीछे के कारण क्या है और ये परिणाम हमें कैसे प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परिणामों के पीछे छिपे हुए कारणों को जानने का प्रयास करें, ताकि इसका उपयोग और अधिक प्रभावी तरीके से कर सकें। ये वैसा ही है जैसे साइकोसोमेटिक डिजीजेस का विज्ञान जानने के बाद मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति और अधिक सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे शरीर पे आने वाले रोगों का कारण बनते हैं। ये जो हम बात करने जा रहे हैं, ये गायत्री मंत्र के उच्चारण के समय कॉस्मॉस में क्या होता है उसका वर्णन है, जैसा कि C.W. लेडबीटर ने क्लेयरवॉयंस से देखा। लेकिन ये जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये उस मंत्र को बोलने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। इनकी शक्ति उस व्यक्ति के विकास पर बहुत अधिक निर्भर करती है। और पहली बार ये जांच सन 1925 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत समाज टेम्पल में जे कृष्णमूर्ति द्वारा जब भारत समाज पूजा की जा रही थी, उस दौरान इस मंत्र पे यह शोध की गई। और हम इसको आपके साथ साझा करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद आधुनिक मानव इतिहास में यह प्रथम बार है कि किसी मंत्र या मंत्र जाप के परिणामों और वो परिणाम कैसे प्राप्त हो रहे हैं, उस पूरी विधि का एक वैज्ञानिक और वस्तुपरक विश्लेषण आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आधुनिक विज्ञान द्वारा जितने भी उपकरण आज तक विकसित हुए हैं, उनमें से कोई भी फिजिकल प्लेन या स्थूल जगत के बियॉन्ड की किसी तरंगों को पकड़ने में संभव नहीं हो पाया है। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में आधुनिक विज्ञान ऐसे संवेदनशील उपकरणों को, इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करे जो सन 1925 में कही गई
इन बातों को प्रमाणित कर सके। सबसे पहले अपने शोध के आधार पर C.W. लेडबीटर कहते हैं कि इस मंत्र के लंबे उपयोग के कारण यह स्पष्ट है कि देव जगत या देव किंगडम इस मंत्र से बहुत भली भांति परिचित हो गए हैं, समझ गए हैं, इसीलिए इसकी तरंगों से तुरंत ही सकारात्मक दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। और यह साक्ष्य है कि हमारे प्राचीन ऋषियों को मंत्रों की शक्ति का पूरी तरीके से ज्ञान था और उन्होंने उसका स्वयं ही उपयोग नहीं किया बल्कि मानव मात्र के कल्याण के लिए उसका उपयोग किया। यहाँ C.W. लेडबीटर उस अदृश्य जगत के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें विभिन्न तरह के प्राणी हैं, जिन्हें हम देव या एंजल्स भी कह सकते हैं, और इस जगत को हम अपने विचारों से, भावनाओं से लगातार प्रभावित करते रहते हैं और उनसे प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यह एक बड़ा विषय है जिस पर हम कभी और बात करेंगे। वर्तमान में हम इस बात को समझें कि नेचर की शक्तियों को, प्रकृति की शक्तियों को हम अपने विचारों के द्वारा, सकारात्मक विचारों के द्वारा, सकारात्मक ऊर्जा से भरकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात C.W. लेडबीटर कहते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उच्चारण के बारे में, क्योंकि उन्होंने पाया कि कुछ शब्दों के उच्चारण को लोग अत्यधिक विस्तार कर देते हैं, जिसके कारण सूक्ष्म रूप में बनने वाले विचार रूप में कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो हम व्याहृतियां बोलते हैं इस मंत्र में, भुवा, सुवह, मह आदि, कुछ लोग इनके उच्चारण को भुवहा, सुवहा इतना विस्तार दे देते हैं जिसके कारण जो विचार रूप बन रहा होता है उसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसी विकृति पैदा हो जाती है। इसीलिए अपने उच्चारण को जितना अधिक हो सके हम क्लियर बनाएं, करेक्ट बनाएं। लेकिन साथ ही यहाँ यह कहना भी उचित ही होगा कि भले ही हमारा उच्चारण उतना अधिक शुद्ध नहीं भी हो पाए, लेकिन अगर हमारी भावना, हमारा उद्देश्य पवित्र है, निस्वार्थ है, तो बहुत हद तक इस प्रभाव की प्रतिपूर्ति हो जाती है। अब C.W. लेडबीटर उस बात पर आते हैं, उस प्रोसेस पे आते हैं जो होता है इस ब्रह्मांड में जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पे हमें अपनी उस बात का साक्ष्य भी मिलेगा जो हमने कहा था कि मंत्र और उसके देवता के बीच का संबंध क्या होता है। और मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है जिससे प्रकृति की एक पर्टिकुलर फोर्स एक्टिवेट होती है, जागृत होती है और आकर्षित होती है। C.W. लेडबीटर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की एक धारा सूर्य से निकलकर तुरंत उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है, सूर्य भले ही किसी भी दिशा में क्यों ना हो। अब मैं इस बात को पुनः कहना चाहूंगा कि स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की एक धारा सूर्य से निकलकर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है, भले ही सूर्य किसी भी दिशा में क्यों ना हो। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि इस प्रकाश को हम अपने स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को हम सभी अनुभव कर पाते हैं, जान सकते हैं। ये वैसा ही है जैसा हम 3G, 4G, 5G नेटवर्क या इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को, उनके परिणामों को नापा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो ये एक घटना घटती है जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, C.W. लेडबीटर आगे कहते हैं उस स्थिति में क्या होगा जब सूर्यास्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने पाया कि भले ही सूर्यास्त हो चुका है और व्यक्ति और सूर्य के बीच में पृथ्वी वहां अपने फिजिकल रूप के साथ हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करने पर वही स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की धारा पृथ्वी के थ्रू होते हुए भी व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। और ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है और बहुत ही रोचक प्रक्रिया भी है जो हमारे चारों ओर घटती है। और साथ ही ये हमें इस बात का भी संकेत देता है
कि हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण या उपयोग दिन के किस समय में करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी तरंग जिस भी माध्यम से पास होती है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अपने में ले लेती है। तो जब दिन के समय में हम गायत्री मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह प्रकाश क्लियर स्पेस से, आकाश से होता हुआ हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर हम सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो पृथ्वी के जो पदार्थ है, जो बहुत ही स्थूल पदार्थ है, उसके माध्यम से होता हुआ हम तक पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है दोनों में बहुत अंतर होगा। इसीलिए यही कारण है शायद कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि गायत्री मंत्र का उपयोग हम 3 संध्याओं के वक्त करें। संध्या मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, जिस टाइम सूर्य से ये किरणें हमारे तक बिना किसी अवरोध के पहुंचती हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से इस प्रकाश से भर जाता है तो C.W. लेडबीटर कहते हैं कि यह प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित होकर व्यक्ति के शरीर से बाहर की ओर निकलती है और इन तरंगों के कुछ खास गुण होते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि व्यक्ति एक तरीके के प्रिज्म की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है प्रिज्म में और इस प्रक्रिया में, जिस पर हम आगे बात करेंगे। वो यह कि यद्यपि प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित होती है, लेकिन व्यक्ति के शरीर से निकलकर वो आगे जाकर एक बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाती है और हमें एक शंकु के आकार का शेप प्राप्त होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये प्रिज्म से इस सेंस में अलग है कि प्रिज्म से जब 7 रंगों की किरणें निकलती हैं तो वो फैलती जाती हैं, जबकि यहाँ पर ये 7 रंगों में जो विभाजन हुआ है प्रकाश की किरण का, वो आगे जाके एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं और एक ठोस शंकु हमें उस प्रकाश का प्राप्त होता है। इन शंकुओं के बारे में या इन कोन्स के बारे में भी हम थोड़ी बात कर लें। जो C.W. लेडबीटर कहते हैं कि इन शंकुओं का जो बेस है, जो आधार है, वो व्यक्ति के ऑरा के आकार पर निर्भर करता है। जितना विशाल या छोटा व्यक्ति का ऑरा होगा, उतना ही विशाल या छोटा इन शंकुओं का आधार और शंकुओं का फॉर्म होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 6 फुट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा है और उसका वो बहुत आम व्यक्ति है जिसका ऑरा 18 इंच यानी 1.5 फुट के आसपास उसके चारों ओर है, तो इन शंकुओं का जो आधार होगा वो 3 फीट व्यक्ति के शरीर के आर पार रहेगा। यानी इस शंकुओं का आधार 9 फीट उसकी हाइट रहेगी और 5 फीट उसकी चौड़ाई रहेगी। और इसके विपरीत अगर व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति है और उसका ऑरा करीब 150 फीट उसके चारों ओर फैला हुआ है, तो यह शंकु का आधार एक सर्कल यानी चक्र के रूप में रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में ऑरा के आकार के सामने उसके स्थूल शरीर का आकार नेग्लिजेंट है या नगण्य है। लेकिन साथ में यहाँ एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि चूंकि हमारा ऑरा हमारे एस्ट्रल और मेंटल प्लेन के मैटर से बना हुआ होता है, इसीलिए जितना ये हमारे सर के ऊपर है उतना ही ये हमारे शरीर के, हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी के अंदर भी है। और इसीलिए गायत्री मंत्र का प्रभाव वास्तव में व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करता है। जितना अधिक उसका विकास है उतना ही अधिक इसका प्रभाव संसार में फैलेगा। एक और रोचक तथ्य यहाँ पे बताने की जरूरत है कि ये जो 7 रंगों की किरणें या कोन्स व्यक्ति से निकलते हैं, ये हर दिशा में नहीं निकलते, लेकिन केवल उसके सामने की ओर हाफ सर्कल में निकलते हैं। और इस बात को जानने पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब भारत समाज पूजा की जाती है तो क्यों लोगों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर सके और एक दूसरे लोगों को
अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। साथ ही ये जो बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं जहां पे ये प्रकाश की किरणें जाके मिलती हैं, ये बिंदु भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिणाम देते हैं, क्योंकि C.W. लेडबीटर ने बताया ये केवल कोई एक बिंदु नहीं है, ये जीवित ऊर्जा के केंद्र हैं और जिस किसी के भी संपर्क में ये आते हैं, वो चाहे एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, ये बिंदु तुरंत ही अत्यधिक तेजी के साथ उनके हृदय और मस्तिष्क को स्पर्श करते हैं और क्षणिक रूप से उनमें कुछ जागृति लाते हैं। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति केवल अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत लाभ कर सकता है। और एक बात महत्वपूर्ण यहाँ बताने की ये भी है कि ये जो प्रभाव है, इसकी जो ऊर्जा है, ये अक्षय है। अर्थात भले ही एक व्यक्ति इसके संपर्क में आए, व्यक्तियों का समूह या बहुत सारे व्यक्तियों का समूह आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ऊर्जा है, ये जो बिंदु है, ये प्रत्येक व्यक्ति पर उतना ही प्रभाव डालते हैं जितना कि एक व्यक्ति पर पड़ता है। और यहीं पर C.W. लेडबीटर व्यक्तिगत से समूहगत रूप में इस मंत्र के उपयोग के बारे में बताते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति के उच्चारण के द्वारा इतना प्रभाव होता है, तो अगर लोगों का एक समूह गायत्री मंत्र का उच्चारण करे तो तब क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। ऐसे में C.W. लेडबीटर ने पाया कि बहुत सारी स्वर्णिम श्वेत प्रकाश की किरणों के बजाय एक बहुत अधिक रेडियस की, बहुत अधिक डायमीटर की या व्यास की किरण सूर्य से संपूर्ण ग्रुप पर पड़ती है, उसको कवर करती है और कुछ समय के लिए उन व्यक्तियों का जो ऑरा होता है आपस में मिल जाता है, जिससे एक बहुत बड़े कोन यानी बहुत बड़े शंकु का निर्माण होता है और संपूर्ण समूह से इतना बड़ा ऊर्जा का प्रभाव सामने की ओर निकलता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम कल्पना ही कर सकते हैं। अंत में हम पुनः उस बात पे आते हैं जो हमने शुरू में कही थी कि कुछ लोग समझते हैं कि गायत्री मंत्र का उपयोग केवल हिंदुओं के लिए है क्योंकि ये संस्कृत में है। ऐसा नहीं है, क्योंकि C.W. लेडबीटर ने यह भी पाया कि अगर गायत्री मंत्र का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाए और उसको पूरे भाव और संकल्प के साथ उसका उपयोग किया जाए तो भी वही परिणाम पैदा होते हैं जो संस्कृत में बोलने पर। हालांकि संस्कृत में इसका उच्चारण करने पर कुछ एडिशनल शब्द रूप ईथर में बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मंत्र की शक्ति पर, उसके प्रभाव पर उच्चारण का कोई बहुत अधिक प्रभाव भाषा का कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हमने देखा कि गायत्री मंत्र के उच्चारण का क्या इस संसार में प्रभाव होता है और उसके पीछे का कारण क्या है। इस प्रस्तुति से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। पहला ये कि गायत्री मंत्र हमारे सोलर लोगोस या सूर्य नारायण के लिए एक आवाहन है और अपने आप में आध्यात्मिक अंतर ज्ञान को जगाने के लिए प्रार्थना है, ना कि किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। दूसरा यह कि इस मंत्र की प्रतिक्रिया डेफिनेटली उसके अधिष्ठाता देव से आती है, लेकिन उसकी मात्रा और उसका प्रभाव साधक के हृदय की ईमानदारी और पवित्रता पर निर्भर करता है। गायत्री मंत्र के नियमित उपयोग से हम अपने शरीरों के कॉन्स्टिट्यूशन में एक निश्चित परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ने कर्म के नियम को बाईपास किया है, बल्कि वास्तव में यह सिंसियर, ईमानदार पुरुषार्थ करने के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि अपने हृदय में पवित्रता लाना ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। चौथा, जैसा हमने देखा कि गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है वो केवल एक व्यक्ति तक जो उसको बोल रहा है तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके आसपास जो भी हैं, वो चाहे एनिमेट वस्तु, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट बीइंग्स हो, चीजें हो,
उन सब पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो आप समझिए, सोचिए कि बिना कुछ बोले हुए, रास्ते में चलते हुए, बस में बैठे हुए, यात्रा करते हुए, किसी पब्लिक गैदरिंग में उपस्थित होने पर हम बिना कुछ बोले हुए कितने अधिक लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। और एक तरीके से अगर हम देखें तो यह मंत्र हमें हर एक का मित्र बना देता है, विश्व का मित्र बना देता है, अर्थात विश्वामित्र बना देता है। अंत में ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चालाक है और वह हर ऐसी चीज को अवॉइड करता है जिसमें उसे स्वयं में बदलाव लाना हो। और इसीलिए यहाँ ये कहना महत्वपूर्ण है कि भले ही इस मंत्र के उपयोग से हमें लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन वो लाभ उस तरीके से हमें प्राप्त नहीं होंगे अगर हम अपने चरित्र में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम सोचें कि केवल हम अपने इस मंत्र का जाप करते रहें, लेकिन अपने दैनिक जीवन में, अपनी इच्छाओं में, विचारों में, भावों में, कर्मों में कोई परिवर्तन ना लाएं, तो इस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ईमानदार तरीके से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रेडी हैं, तो उस केस में ये मंत्र हमें अपने अंदर उस परिवर्तन को लाने में बहुत अधिक मदद करेगा। और अंत में, भले ही हमने आपके साथ गायत्री मंत्र के विभिन्न प्रभावों और लाभों के बारे में बात की है, लेकिन फिर भी इस मंत्र को अपनी दैनिक उपासना में शामिल करके आप इसके लाभों पर, इसके प्रभावों पर और शोध कर सकते हैं और उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार भोजन को केवल स्वादिष्ट कह देने भर से ही क्षुधा नहीं मिटती है, उसी प्रकार उच्च से अति उच्च सिद्धांत को अच्छा कह देने से और उसे जीवन में नहीं उतारने से उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद।